Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. वोट इसलिए देगी कि हमने जिन मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच विषय उठाए हैं, हमने भारत की सीमा की सुरक्षाओं से लेकर आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने की बातें कही है, हमने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बात कही है और जनता की तरफ से मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं उनको सरकार की भाषा में मैं सदन में उठाने की लगातार कोशिश करता हूँ। तुम लोगों को कैसे सहमत करा पाऊँ और इसीलिए सहमति ये मेरे लिए और ताकत लगाने की बात कह रही है और मैं लगातार प्रातः से लेकर रात तक इस अभियान में जुटा रहता हूं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में इस बार वही बीजेपी के दावेदार खड़े हुए हैं जो पहले थे, यानी सुधीर गुप्ता। सुधीर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे सुधीर जी गुप्ता से। सुधीर जी, आप नमस्कार। जो चुनाव में अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुभकामनाएं पहले तो, और क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, चुनाव विकास और गरीब कल्याण जो फोकस माननीय मोदी जी का था उसको लेकर है कि हम गरीबों के कल्याण की योजनाओं को नीचे तक पहुंचा पाए हैं और क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र के रूप में उभार पाने में सफलता मिली है और इसीलिए पार्टी ने मुझे तीसरी बार जनता के बीच जाने का मौका दिया है। आपको क्या लगता है, जो राहुल गांधी का भी अपनी तरफ से जो प्रचार चल रहा है, कांग्रेस का जो प्रचार चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको कोई आशंका है? ये देखिए, उनका फोकस एरिया क्या है ये ना तो उनको क्लियर है और जब जनता के बीच जाते हैं तो गरीब कल्याण की बात उन्होंने 70 के दशक में की थी। मनोज कुमार पिक्चर बना लिए थे, रोटी कपड़ा मकान। लोगों के ध्यान में है कि मकान किधर है, तो अभी तलाश जारी है और इसीलिए उनके फोकस एरिया कुछ है नहीं। और न डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम गिने तो 1860 के आसपास रेलवे स्टेशन नीमच मंदसौर ये बने थे। उसके बाद रेलवे के विकास में लेकर, सिंचाई के क्षेत्रों के विकास को लेकर, एजुकेशन के विकास को लेकर ऐसा कोई ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है ना डेवलपमेंट किसी लाइन पर आया है। आप एक बात बताइए कि जो जनता है वो आपको वोट क्यों दे? नहीं, जनता वोट इसलिए देगी कि हमने जिन मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच विषय उठाए हैं, हमने भारत की सीमा की सुरक्षाओं से लेकर आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने की बातें कही है, हमने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बात कही है, हमने गरीब कल्याण के विषय को लेकर के, और आज भारत आर्थिक रूप से प्रगतिशील भारत है। जब हम सांसद बने थे तब भारत में कुल 13,90,000 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन था और आज जब हम खड़े हैं तो 47,50,000 करोड़ का विशाल बजट है। उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र की हिस्सेदारी भी बहुत बड़ी है। आपको संसदीय क्षेत्र में, संसद में जो आपको एक बार सम्मान भी मिला है, सबसे ज्यादा आपकी जो प्रेजेंस थी वो सबसे ज्यादा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो माहौल है आपके फेवर में बन रहा है तीसरी बार? नहीं, देखिए, मैंने एक चीज को हमेशा केंद्र में रखा है कि मीडिया के माध्यम से जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं डेवलपमेंट को लेकर, मैं उसको हमेशा सकारात्मक लेता हूं और जनता की तरफ से मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं उनको सरकार की भाषा में मैं सदन में उठाने की लगातार कोशिश करता हूं। इसीलिए पार्लियामेंट्रियन सिस्टम के अंदर मैं अपनी बातों को कह पाया और उसके कारण मेरे क्षेत्र को विकास मिला है। तो इस बार क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीज है, जो फैक्टर हैं जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं? मेरे लिए दिक्कत का फैक्टर तो कुछ नहीं, मैं तो इस बात के लिए हूँ कि मैं अधिकतम लोगों को कैसे सहमत करा पाऊँ और इसीलिए सहमति ये मेरे लिए और ताकत लगाने की बात कह रही है और मैं लगातार प्रातः से लेकर रात तक इस अभियान में जुटा रहता हूँ कि मैं जन जन तक कितनों के दर्शन कर सकूं और कितनों के बीच अपने संदेश को पहुंचा तो सकूं। अपनी जीत को लेकर आप कितने कंफर्म? मेरी पार्टी और मैं और जनता, मुझे जब गांव-गांव जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता के मुद्दे हैं, जनता के इरादे हैं, जनता के संकल्प हैं और भारत को एक बार दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र देखने के लिए जनता स्वयं संकल्पित है। इसलिए जनता के बाद मेरी पार्टी और मैं, हम सब मिलकर आशान्वित हैं कि भारत में जिस तरीके का माहौल जनता के मन को प्रिय है वो माहौल आज जनता को मिल रहा है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे हाईलाइट में मोदी जी हैं, अगर मोदी जी के अलावा हम दूसरे की सोचे तो कौन होगा हाईलाइट में? नहीं, ना तो सोचना है, न कल्पना करना है, न विचार करना है, क्योंकि मोदी जी का नाम विश्वमान्य है, सर्वमान्य है, जन जन का प्रिय नाम है। इसलिए क्यों इरादे रखना है जब हमें दिखता है कि जिसके नेतृत्व में, जिनके बताई दिशा के आधार पर हम राष्ट्रवाद के संकल्प को दृढ़ से दृढ़तर कर रहे हैं, तो हमारा इरादा बुलंद है। हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं।
तो ये थे सुधीर जी गुप्ता, जो मंदसौर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ मोदी जी पर जो विश्वास है इनका अटूट है, अटल है। कैमरामैन सुमित के साथ आकाश चौहान, MP तक, मंदसौर।